हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ दासी, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। देखिए, श्याम जी से रिश्ता तो बहुत पहले ही जुड़ गया था। केशव के रूप में पहले गोदी में आए। मैं पता है आपको, जब भी श्याम जी को याद करती हूँ तो श्याम जी एक ही बात कहते हैं, मैया क्या हुआ मैया, ऐसे बोलते हैं। इतना अच्छा लगता है। ये तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि माता जी क्या बोल रही हैं, लेकिन सच में मैं जब भी खाटू श्याम को याद करती हूँ तो वो मुझे मैया करके ही बुलाते हैं। फिर मन में एक इच्छा होती है कि जैसे चले गए हो वैसे वापस आ जाओ, लेकिन अब कैसे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब भगवान ने इतनी जटाएं दे दी हैं। तो भगवान कहते हैं या तो फिर पूजे पंथ के रास्ते पे चलो या सांसारिक जीवन में चलो। तो भाई मुझे तो पूजे पंथ का रास्ता ही अच्छा है। ठीक है। दूसरी बात, आज है कामदा एकादशी। आज इंसान के हर काम की इच्छा पूरी होती है। कामदा एकादशी है, 11 है। आज के दिन कुछ करे ना करे, लेकिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके, श्याम जी के नाम से, या किसी भी मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में जाके, या किसी भी जगह पे जाके एक मोर पंख चढ़ाए। मेरे लिए तो मेरे सैलानी बाबा ही सब कुछ है। मेरे सैलानी बाबा के रूप में ही मैंने सबको देखा है। मेरे ख्वाजा जी को देखा है, मेरे श्याम बाबा को देखा है। तो आज मैं शाम को जाके उनको मोर पंख जरूर चढ़ाऊँगी। आज 11 है। आज के दिन मोर पंख चढ़ा के अपनी विश बोलो तो हर विश पूरी होती है। आज के दिन आपके हर एक काम पूरे हो सकते हैं। आज रात को, आज मंगलवार का दिन है। आज मेरी माँ मेलड़ी का दिन है, मसानी मेलड़ी का दिन है, मुंगल माँ का दिन है, मांडरची काड़ूबाई का दिन है, मेरी माँ विंध्यवासिनी का दिन है, और हनुमान जी का तो है। ये हनुमान का साल है। सही बोलो तो सबसे पहले ओम हनुमते नमः। हनुमान जी का नाम इतना बहुत अच्छा, जिन पे बहुत कर्जा है। मुझे किसी ने विश किया है कि माँ मुझ पे बहुत कर्जा है। सब कुछ है, शक्तियाँ लीजिए या शक्तियाँ खुद सिद्ध कीजिए। मैं आपको कसम से कह रही हूँ, शक्तियाँ जब हमारे पास रहती तो शक्तियाँ हमें हर एक चीज़ पूरी करके देती है। जैसे अभी आपको सुल्तान जिन तो मिल ही रहा है। सुल्तान जिन, पैसों के लिए कादिर पारस जिन लीजिए। कादर पारस जिन सिद्ध करने से आपको हर एक जगह की इच्छा पूरी होती है। नहीं तो मैंने कल ही कहा, जिसको बहुत पैसे की ज़रूरत है, कुछ है, तो 11 बार ताले वाला मंत्र लीजिए, 41 बार वाला मंत्र लीजिए। मंत्र करके सिर्फ ताले में विश करके ताले को तकिए के नीचे रहने रखना है। आने वाले 72 घंटे में आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होगी। आप लोग करना नहीं चाहते, क्या करें। आज कामदा एकादशी है और आज मंगलवार का दिन है। आज मुझे बहुत सारे लोगों ने काम दिया है। तो आज कल मैं मन से बहुत दुखी थी, इसे मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कहते हैं ना, जब हमें अपने ही वो करने लगे तो बुरा लगता है। क्योंकि देखिए, हम अपनों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। लेकिन जब हमारे अपने दूसरों के चक्कर में आके हमें दुश्मन समझने लगे, तो मैंने कल बहुत मन कठोर करके बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं इस वक्त अब जिस राह पे चल रही हूँ, उस राह पे चलते वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा था, जब सत्य की राह पे चलो महाभारत में, तब अगर अपने भी आए तो उनके ऊपर भी बलि दे के चलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कलयुग है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा परिवार, ऐसी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहिए जिनकी वजह से मुझे लोगों के सामने नीचा देखना पड़े। ठीक है। तो मुझे ऐसा परिवार, ऐसी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहिए जिनकी वजह से मुझे लोगों के सामने नीचा देखना पड़े। इस वक्त विद्या देवी एक अच्छी जर्नी पे है। बुरा ये लगता है कि हमारा पैसा अगर लोगों के लिए काल बनना पड़े, तो ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए। तब तो मैं ऐसी मंदिर भटक के अपना काम करूँ। ठीक है। ऐसा पैसा किस काम का, जिस पैसे से कुमाता पागल होके, कहते हैं ना, कुमाता जैसी औरतों ने पागल होके मुझे आदमी छोड़ दिया मारने के लिए। ऐसा पैसा किस काम का, जिस पैसों की वजह से नौकरों ने मुझे नशा दे के, ड्रग्स के नशे में डाल के मुझे मारने की कोशिश की। ऐसा पैसा किस काम का, जिसके साथ 7 फेरे लिए उसने ऊपर, कहते हैं ना, जब मारने के लिए लोग आते थे तो कुंडी बंद करके सो जाते थे। मेरे मरने का वेट हो रहा था। देखिए, मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में। मैं अपने भगवान को जितना प्यार करते हैं ना, उससे कई ज़्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। तो मुझे मरने का तो कोई गम नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ, मैं आज जाऊँगी। मैं लोगों का भविष्य बना सकती हूँ। भूत बताना मेरा काम नहीं है। वर्तमान में बता सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई पूछे क्या होगा, मुझे भी नहीं पता मुझे आधे घंटे में क्या हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे मरने के बाद के हम अघोरियों की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उसके बाद हम ना तुम्हारी ज़िंदगी का बेकार कर देंगे। और मैंने कल ही कहा है भगवान को कि जिसकी वजह को, अगर हमारे घर के बच्चे किसी की वजह से बागी होते हैं, तो हम तो उनकी मौत तो मानेंगे ही। हम तो उनकी तो मौत मान ही लेंगे। मैं तो उनको कल ही बोल दूंगी कि जिसकी वजह से, जिनको अगर अच्छे बुरे का भान नहीं है, हम सुधारते सुधारते कब तक सुधारेंगे। देखिए,
रावण को इतना बड़ा ब्राह्मण था, 10 महाविद्या सिद्ध किया था, सारी चीज़ें सिद्ध की थी, लेकिन उसने एक ही गलती की थी, सीता का हरण। जब रावण की माँ ने उसके पिता से कहा कि हमने तो रावण को इतनी अच्छी शिक्षा दी, तब भी ऐसा कैसे निकला, तो उनके पिता ने कहा कि जब तक बच्चा जन्म लेता है, जब तक वो छोटा रहता है, माँ बाप की छत्र छाया में रहता है, तभी तक वो अपना रहता है। जैसे ही वो बाहर की दुनिया में जाता है, बाहर के लोगों से मिलता है, तब 10 रंग के लोगों के 10 लोगों का दिमाग उसके ऊपर आता है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक औरत को उसको हरण करना ही उसका मारण का कारण बना। तो सीधी बात है, आज की दुनिया में एक ये जो आजकल प्यार मोहब्बत का, लव जिहाद का जो मामला चला है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग कम उम्र में अपने खुद के घर वालों को सबको दुश्मन समझते, जिसका फ़ायदा लोग बाहर वाले उठाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं विद्या देवी हूँ। अगर तुम लोग किसी के घर के बच्चों को बागी बनाने को देखोगे तो एक बात याद रखना, तुम्हारे भी घर की औलादें जिंदा नहीं बचेगी, तुम्हारे घर की 7 पीढ़ियों में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये मेरा खुला चैलेंज नहीं, वादा है। और सिर्फ पूजे पाठ से नहीं, फिर दिन दहाड़े विद्या देवी इतने लोगों को छोड़ेगी ना। एक बात याद रखना, ये बात मत भूलना कि विद्या देवी गोराई की नशेड़ियों की दीदी है, कल भी थी, आज भी है। एक आवाज़ देने की देर है और पैसा फेंकने की देर है, बस इतना बात बोलूँगी मैं। तुम्हारी पहुंच क्या है, कैसी है, मालूम नहीं। तुम्हारी पहुंच की औकात इतनी है कि तुम जैसे लोग सिर्फ औरतों की कमाई खा सकते हो। तुम लोगों की कोई अपनी पहुंच नहीं है। कितने भी बड़े नेता बन जाओ, अभिनेता बन जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी जो असली पिक्चर देखी जाती है वो यही पिक्चर देखी जाती है कि 2-2 4-4 औरतें पाल के रखे हो, खुद की बेटियों को कमाने भेजते हो, दूसरों को, अपने बेटों को भेज के दूसरों की बेटियों को फंसाते हो, दूसरों की बेटियों को फंसा के उनसे भी काम करवा के उनकी भी कमाई खाते हो। तुम लोग की औकात इतनी ही है, इससे ज़्यादा ना तुम लोग कभी आगे बढ़ सकते हो और ना कभी बढ़ोगे। और मेरे दिमाग पे बात अगर लगी है तो जिसकी वजह से मैं तो उस कारण को ही मिटा दूँ। हम तो यूपी वाले, हम तो वो कारण ही मिटा दें जिस कारण की वजह से ऐसा होता होगा। एक बात याद रखना, मैं तो उतनी गंदी हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि आप लोग ऐसा करो और मैं अब मेरे परिवार तक कभी भी अगर कोई बात आएगी जिस कारण से आएगी, मैं वो कारण मिटा दूँ। मैं तो ऐसी हूँ, मैं आगा पीछे बिल्कुल नहीं सोचूंगी। उसी कारण के लिए आज मैंने काम किया, क्योंकि आज माँ तारा का आदेश है। माँ तारा ने आज इजाज़त दी है कि ये जो बार बार तेरे कामों पे नज़र, और दूसरी बात, एक और बात सबको कहूँगी, मेरे कामों पे भी नज़र मत रखो। आप अपना काम करने आए हो, अपने काम और अपने पैसों से मतलब रखो। मेरा काम आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे काम है कि नहीं, उससे मतलब नहीं। तुम्हारा पेट भर रहा है ना, तुम लोग अपने पेट भरने से मतलब रखो। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोग यहाँ मुझ पर नज़र रखे और वहाँ तुम्हारे घर पर तुम्हारा नुकसान हो जाए बड़ा, बस। क्योंकि मुझे सब दिखता है, सब सुनाई देता है। मुझे सिर्फ इतना ही मतलब रहना चाहिए कि जिस काम के लिए लोगों को जो काम बोला जाता है बस उतना करने का। उससे ज़्यादा मुझ पे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत बेकार है। मैं रात को सोते हुए भी, मेरी आत्मा भी शक्तियों के साथ काम करती रहती है। पहली बात तो सच सच बताना, कल किसको किसको नींद नहीं आई। कल बहुत सारे जनों को सुबह 4 से 5 बजे तक, आज सुबह तक नींद नहीं आई है। बहुत लोग परेशान हुए सुबह 4 से 5 बजे तक कि नींद आए, लेकिन शक्तियों ने सोने नहीं दिया है, पता है ना। आज उनका पूर्णावती होने वाला है, क्योंकि आज माँ तारा का आदेश है कि आज वो कुछ बताएंगी और वो काम मुझे रात को करना है। मेरे श्याम ने कहा है, मैया अगर मैं हूँ तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो बस कोई बात नहीं, आज काम होगा। अभी एक लेडीज़ ने मुझे कल मैसेज किया था कि माँ, मेरा पति और मेरी पड़ोसन ने मिलके मुझे, मेरा हाथ पैर तोड़वा रहे हैं, मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। फिर आज ही उस लेडीज़ ने मुझे कहा कि मैं तलाक लेने को सोच रही हूँ। एक बात बताओ, एक आदमी की वजह से हम औरतों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। वो आदमी हम औरतें तो मिट्टी की हांडी जैसी होती, चूल्हे पे चढ़ गई सो चढ़ गई, ठीक है। और उस आदमी को इतने आसानी से छोड़ दो। अगर उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की तब उसको ज़िंदगी भर हमें झेलना पड़ेगा। जब तक हम जिंदा है उसे झेलना पड़ेगा, और नहीं झेल सकते तो उसको मार डालना है। एक ही सोल्यूशन है। हम औरतें ही ये जड़ हैं कि हम ही आदमियों को सर पे चढ़ाते हैं और हम ही गिराती हैं। जब जिस आदमी के साथ हम बिस्तर पे सो सकती तो उस आदमी को पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी उठाने का भी हक है। ये कौन सी बात हो गई कि वो किसी के साथ जाके ब्लैक मैजिक करके हमारा हाथ पैर तोड़वा रहा है और हम उसको तलाक दे के छोड़ दे रहे। क्यों दे रहे, तलाक दे के छोड़ रहे? अब जब रिश्ता निभाया तो पूरी तरह निभाओ। प्यार भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, साथ भी रहेंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे। जाने देने का मतलब है कि अगर आज हमने जाने दिया तो कल पता नहीं दूसरी राह पे, दूसरी गली के दरवाजे पे कौन सी औरत खड़ी है।
आज की तारीख में प्यार करना बड़ी बात नहीं है, प्यार को निभाना बड़ी बात होती है। हम औरतें आदमी जरूरी नहीं है सिर्फ औरतें भी अच्छी होती, आदमी भी अच्छे होते हैं। कहीं कहीं आदमी बेचारे प्यार निभाते, औरतें चली जाती है। एक भाई है मेरे, श्रीकांत भाई, वो बेचारे अपनी औरत को लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कल रात को मुझे मैसेज कर रहे कि माँ मैं अपना देह त्याग रहा हूँ। प्यार बहुत गंदी चीज़ होती है, लेकिन प्यार में अपने आप में संकल्प करना बहुत बड़ी बात होती है। संकल्प ये करो कि अगर रिश्ता लिया है तो ज़िंदगी भर निभाएंगे, लेकिन अगर सामने वाला हमें बोझ समझ के छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसी जगह उसको काट के फेंक देंगे या तो मार डालेंगे। दो में से एक काम, बल से अच्छा त्याग। तुम हमारे नहीं तो किसी के नहीं, ये सॉल्यूशन रखो, तब जाके तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। किसी को इतनी आसानी से छोड़ देना कि जाने दो, इतने महान तो नहीं बनना है। इतने महान बन के हमेशा अपनी बैंड नहीं बजानी, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं सोचता है। हमको ये पूछना है कि आज अगर हम इतने बुरे लग रहे तो इतने दिन अच्छे क्यों लगे थे, और इतने दिन अच्छे लगे थे तो आज बुरे क्यों लग रहे हैं। जब रिश्ता निभाया तो ज़िंदगी भर निभाओ। नहीं निभा सकते, विद्या देवी के पास नाम फ़ोटो एड्रेस दो, काम तमाम करो, बात ख़त्म। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। फिर तो ऐसा प्यार ही नहीं चाहिए जो हमारे लिए काल बन जाए, जो गले की हड्डी बन जाए। और एक बात याद रखना, इस दुनिया में बहुत से ऐसे पिता है, माँ बाप है, जिनकी बेटियों की वजह से वो शर्मिंदा है। आज भी एक बाप मेरे पास रोता है, सांगली का। आज भी वो अपनी बेटी का वेट कर रहा है कि मेरी बेटी अभी भी घर पे आ जाए, और आज भी वो चाहता है कि उसका दामाद मर जाए। सही बात है। जिस घर की बेटियों को लोग फंसा के शादी कर लेते हैं और अपना पल्ला भारी करते हैं। एक एक औरतें तो इसलिए अपने बेटे को शादी करके आगे करवाती, लड़कियों को, बड़े लड़कियों को फंसाती। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना पति छोड़ के अकेली हैं। तो वो जानती है कि कल मेरा बेटा भी है, इस लड़की को छोड़ देगा, तो वो उसी पे चाहती है कि बस मेरे बेटे से शादी हो जाए, एक आध बच्चा हो जाए। अगर छोड़ देगा तो हम मेरे साथ रहेंगे, मेरा खर्चा पानी चलेगा। वो अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रही हैं, न कि अपने बेटे के लिए ढूंढ रही हैं। तो ऐसे लोगों का भी मारण क्रिया होना ज़रूरी है। क्यों? तुम्हारा ब्लैक मैजिक तुम्हारे लिए पैसा ला के नहीं देता है। तुम लोगों पे बंगाली जादू करते हो, काला जादू करते हो, कोकणी जादू करते हो। तुम्हारी कोकणी जादू में तुम्हारे पास पैसा नहीं आता है, हाँ? कि तुम्हारी जवानी झड़ गई है, तुमको कोई पूछता नहीं है, तो तुम लोग दूसरों की लड़कियों को कॉल बनाने का धंधा करके बैठे हो, हाँ? पहले बेटे के साथ प्यार के चक्कर में फंसाने का, बाद में उसे छुड़वाने का, फिर और जगह पे धंधा कराने का। एक लड़की एक प्यार के बदले दूसरे प्यार के साथ जाएगी तो यही हो गया ना। आज की तारीख में इन औरतों की वजह से अच्छे अच्छे घर की लड़कियां कॉल गर्ल बन चुकी हैं। बस बात इतनी है कि जो कुछ औरतें पैसा लेके काम करती हैं और ये औरतें बगैर पैसों को इनको प्यार में इमोशनल करवा के काम करो। ऐसे लोगों की बैंड बजाने ही विद्या देवी 40 दिन के लिए बैठी, और जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बड़ा होगा। याद रखना, तुम लोगों के लिए माफ़ी शब्द मेरी डिक्शनरी में है नहीं। मेरी डिक्शनरी में एक ही शब्द है, जो ज़्यादा दिमाग पे लगा उसको मार डालो। हम यूपी वाले ऐसे ही होते हैं। आपने अगर हमारे घर परिवार पे नज़र रखी तो हम सीधा काट के फेंकने में बिलीव रखते हैं, ये बात याद रखो। और अगर हम अपनी औलादों को मार सकते हैं तो एक बात याद रखना, जब अगर हमारी औलाद मरेगी ना तो तुम्हारे घर में भी कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम लोगों का जान विद्या देवी ऐसी जगह पे काट काट के लेगी, ये बात याद रखना। बस मेरे नाद में नहीं लगना, क्योंकि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। मैं हर पल हर समय एक एक मिनट एक एक पल मेरा सोच सोच के काम कर। मैं अगर मैं सोती भी हूँ तो नींद में भी काम का सोचती हूँ। ऐसा ये सब सिर्फ वही जानते हैं जो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। बस मेरे काम पे चीज़ों पे मत करो, क्योंकि मेरा दिमाग, मैंने अपने बच्चों को सबको बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया, और अगर मेरी मेहनत को यही ख़राब करेगा तो ये याद रखना कि तुम्हारे भी घर का दरवाज़ा खुला है। अगर तुम लोगों ने मेरे घर पे दस्तक दी है तो तुम्हारे घर के अंदर भी कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अभी तक तो कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका है, सब कुछ होगा, तो भी तुम लोगों को अक्ल नहीं आ रही है। अभी तुम्हारे घर पे मारण हो जाएगा तब तुमको अक्ल आएगी। क्योंकि एक बात याद रखना, मैं रात को जब भी ताला फूकने बैठती हूँ ना, सबकी फ़ोटो को देख देख कर उन पर उनके नाम से दम कर कर के पूजा करती हूँ। तुम्हारी पूजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊँगी, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत ऊपर हूँ। तुम लोग सिर्फ काला जादू लोगों को बर्बाद करने के लिए लगे रहते हो। मैं 24 घंटे पूजा मेरे भगवान को खुश करने में लगी रहती हूँ। तो ये याद रखो कि भगवान किसकी ज़्यादा सुनेगा, इतना याद रखना। आप जितनी चादर है उससे ज़्यादा पैर फैलाने में ये भलाई नहीं है। ज़्यादा पैर फैलाओगे पैर चादर से बाहर जाएगा, ये याद रखो। और फिर भी अगर मेरा मजाक उड़ाना है तो तुम लोग वही कर सकते हो।
सही बात है ना। तुम लोग सिर्फ पार्लर चला सकते हो, जो बड़े बड़े आदमियों का मालिश कर सकते हो, लड़कियों बच्चों के साथ छोटी उम्र में, छोटा उम्र भले तुम लोग की उम्र कितनी भी हो गई हो, तुम लोग की उम्र आंटियों के साथ जाके गार्डन में बैठ के व्यायाम करने की, लेकिन तो भी तुमको बच्चों के साथ स्कूटी पे पीछे बैठ के बर्गर पिज़्ज़ा खाने का मन करता है। दूसरे आदमियों को देख के दूसरे आदमियों के बाजू में चिपक के बैठने का मन करता है, क्योंकि तुम्हारा आदमी तो तुमको बिठाता नहीं है, तुम्हारा आदमी तो तुम्हारी सौतों को बिठाता है। क्या करेंगे तुम्हारी औकात ही वही है, क्योंकि तुम्हारा खुद का मर्द तुमको नहीं पूछता तो तुम सीधी बात है दूसरे मर्द के पास जाओगे, लेकिन दूसरे मर्द भी जानते हो छोड़ी हुई औरत है, थोड़ा सा खुश कर दो, फ्री में मिलता है, फ्री में मिली हुई चीज़ कोई नहीं छोड़ता। तो तुम इस दुनिया की फ्री की चीज़ हो, टिश्यू पेपर हो, टिश्यू पेपर जिसे हर कोई पोंछ पाछ के फेंक देता है। इतना याद रखो तुम लोग की औकात। और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उल्टा तुम मेरे दिमाग पे लग रहे हो, और मेरे दिमाग पे लगने की वजह से तुम्हारा मारण क्रिया यहाँ पे शुरू है। मैं सिर्फ तुम्हारा मारण क्रिया कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जिस न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिस चंदन के पेड़ पे सांप लपटते हो वो चंदन के पेड़ को ही ख़त्म कर दो। ठीक है। जय माता दी।